नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है दिशा सालियन का केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस। जी हाँ, आज महाराष्ट्र विधानसभा में जो है ये मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया। अचानक ये मामला कैसे उछल गया, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। पहले मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड वाला केस था उसमें उसके बाद जो है दिशा सालियन का नाम आया उसमें। उसके बाद काफ़ी जांच पड़ताल हुई। ये 2020 की बात है। 2019 में जो है महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी और 2020 में जो है कोरोना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है ये घटना हुई अप्रैल में। और ये काफ़ी तूल पकड़ा है। इस यहाँ से लेके ये राजनीति जो महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र से बिहार तक चली गई। पूरे देश में भी इसकी खबर फैली और पूरे देश के लोग जानना चाहते थे कि आखिर में इसकी असलियत क्या है। असलियत अभी तक सब लोग सस्पेंस में बैठे हुए हैं कि आखिर इसकी असलियत क्या है। इसमें सीबीआई भी आई और भी जांच एजेंसियां आई, लेकिन अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है और सब जो है जस का तेज पड़ा हुआ है। अब ये मामला जो है विधानसभा में उछला है और अब जो यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ महाराष्ट्र में, उसी का परिणाम है कि अब जो है भाजपा चाहती है कि इसमें जो है और फिर से लपेटा जाए लोगों को और इसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। तो हम इसी पर चर्चा करें हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। वो आखिर में क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। क्या सही में दिशा सालियन का मर्डर हुआ है या वो भी सुसाइड है, या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है कि वो भी सुसाइड है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, मैं आज आपका इंटरव्यू तो मैं देने वाला ही हूँ जी। मुझे जो जानकारी वो शेयर तो करूँगा, मगर आपके हिसाब से या आपने वो जानकारी, आप पहले से पत्रकार है, बड़े बड़े चैनलों में आपने पत्रकारिता की है, 20 में भी आप एक्टिव पत्रकार थे, तो आपकी जानकारी इसके मामले में क्या है वो मैं पहले जान लेता हूँ, फिर मेरी जानकारी शेयर करूँगा। तो आपकी जानकारी क्या है इसके बारे में? दिशा सालियन का आत्महत्या पहले हुई है और बाद में सुशांत सिंह राजपूत का देहांत तो हुआ है जी। मैं देहांत शब्द यूज़ कर 4 दिन का बह गए थे दोनों। हाँ, तो आपकी जानकारी अभी क्या है? क्या आप सर, मैं 2020 में जब ये घटना हुई थी तो इसमें काफ़ी डीप में मैंने स्टडी किया था, चैनलों पर भी देखा था मैंने जी। और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है बांद्रा ये पुलिस भी की थी और उसके बाद जो है एसआईटी जो यहाँ का जो क्राइम ब्रांच है, स्पेशल क्राइम ब्रांच, वो भी की थी जिसमें सचिन वाजे थे। उन्होंने खास इसमें भूमिका निभाई थी। और सबसे पहले तो इसमें सस्पेक्टेड कई चीज़ें आई जो उसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुए, काफ़ी राजनीति भी हुई। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की जब सुसाइड का जो सामने आया, लोग तो पहले स्तब्ध रह गए कि आखिर में एक युवा अभिनेता जो कि अच्छा खासा उसका बिजनेस यानी जो फिल्में चल रही है, कैरियर अच्छी चल रही है, तो सुसाइड कैसे कर सकता है। आखिर में उसके अंदर कौन आया कौन गया, उसमें ड्रग्स का भी एंगल लाया गया उसमें कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ड्रग्स लेने लगे थे और ड्रग्स देने वाले भी चक्रवर्ती का भी नाम आया था, और रिया भी उसमें ड्रग्स लेने लगी थी और वो ड्रग्स सप्लाई करने वाले भी अरेस्ट हुए उसमें। लेकिन निष्कर्ष अभी तक ये नहीं निकल पाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। इतना बड़ा अभिनेता होके, मतलब यंग अभिनेता, सुसाइड क्यों किया, वो क्यों का सवाल अभी तक नहीं। सुसाइड तो किया, लोग जानते हैं सुसाइड किया ही होगा, लेकिन क्यों किया, वो क्यों का जवाब अभी तक नहीं आया है। और उसके ठीक बाद जो है उनकी जो सेक्रेटरी थी, बाद में ना पहले ना नहीं, मतलब मैटर बाद में आया। हाँ नहीं, मगर दिशा सालियन ने पहले सुसाइड किया। 4 दिन पहले किसी क्लब पार्टी में गई थी वहाँ पर, और पार्टी से उन्होंने जो है 9वीं या 10वीं फ्लोर से जो है छलांग लगा दी और सुसाइड कर लिया। आखिर में कोई एक युवा मतलब कपल, जिस तरह से देखा जाए तो युवा कपल नहीं बोल सकते, नहीं युवा उसका और उसका नाता दिशा ये तुम्हारे सालियन से सेक्रेटरी का था, मगर वो सेक्रेटरी पद से भी उसको निकाल चुके थे पहले ही जी, पहले निकाल चुके। लेकिन एक रिया से चक्रवर्ती से 22 साल की एक युवती जो है क्यों बिना अनायास की तो छलांग लगाएगी नहीं। आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ क्या बातें हैं, क्यों सुसाइड की है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रह गया। और वहाँ पर जो सीसीटीवी थे, ऐसा सामने आया कि सीसीटीवी को भी नष्ट किया गया वहाँ पर। आखिर में वो सीसीटीवी नष्ट करने के पीछे कौन है, क्या है। अभी लोकसभा में भी राहुल सिवालिया यहाँ सांसद है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि इस जाँच में जो मोबाइल मिले हैं सुशांत में, AU कौन है,
म्हणजे और उसने 44 बार कॉल रिया चक्रवर्ती को कॉल किए हैं। जी, तो ये आखिर में सब जो सस्पेक्टेड चीज़ें थी, अभी तक उसको क्लियर क्यों नहीं हुआ वो चीज़ को, तो हम हम कई एंगल से आपका निष्कर्ष क्या है? हमारा निष्कर्ष आप क्या मानते हैं? देखो सर, सुसाइड तो हुआ है, नो डाउट, सुसाइड तो 100% हुआ, लेकिन सुसाइड के पीछे रीज़न है वो सर अभी तक सस्पेक्ट मैं मानता हूँ। आप सर, आज मेरा आप लेने के बदले मैं आपको इसलिए पूछता हूँ कि आप ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी जो आप बता रहे हैं वो जो ये मानकर चल रहा है कि दो चीज़ें मान रहा है वो, एक तो आदित्य ठाकरे का इसमें हाथ है, ऐसा हाँ, वो उस तबके का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरे, उसने आत्महत्या कर ली जी, ये भी आप मानते हैं जी। तीसरा एक और पहलू उसमें है कि उसके ऊपर बलात्कार कर दिया गया था और बाद में उसने आत्महत्या की, ये भी एक पहलू है। और ये तीन पहलू आप मानते हैं? और तीसरा आप मानते हैं ये तीनों पहलू? आप तीनों पहलू पे सहमत हैं? ये सब पहलू पर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कौन से पहलू पे है और कौन से पहलू पे नहीं है? एक पहलू तो ये है कि दिशा सालिया ने सुसाइड किया, अब उसका रेप हुआ कि नहीं हुआ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ ही नहीं। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया उसका? अगर पोस्टमार्टम होता इसका दिशा सालियन का, तो उसमें कंफर्म होता कि इसके रेप मर्डर या जो भी हुआ है सामने आता था, क्योंकि उसने छलांग तो लगाई थी। अब वो छलांग लगाई थी कि किसी ने उसको फेंक दिया था, वो भी नहीं कंफर्म हो पाया, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी भी थे, लेकिन सीसीटीवी का कोई अता पता नहीं। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अगर वहाँ पर जाना और ये सब कुल मिला के आप देखेंगे तो डाउट ही रहेगा कि इसका मर्डर ही है। तो आप क्या मानेंगे? मैं तो आपको मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या मैं तो ये मानता हूँ, आप क्या मानते हैं? सर, अब ये मामला जो है राजनीतिक टूल बहुत ज़बरदस्त पकड़ लिया महाराष्ट्र में। अभी एसआईटी अपॉइंट हो गई ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जी, इसके ऊपर अपॉइंट हो गई। कल राहुल शर्मा ने भी दिल्ली में इसके ऊपर बहुत अभी अधिवेशन चलेगा कि नहीं? अभी आगे नहीं चलेगा, अधिवेशन चलेगा। क्या है ना सर, रोज एक प्रकरण निकल रहा है, उसके ऊपर दिन भर गड़बड़ होती है, शाम तक वो विषय पीछे पड़ जाता है, दूसरा विषय आ जाता है। अभी सुबह से आदित्य का विषय था, तब तक ये अभी जयंत पाटिल जैसे एकदम सीनियर मोस्ट, एकदम जिनको बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ थरो जेंटलमैन, मतलब उनके जैसा सज्जन राष्ट्रवादी में नहीं ये ऐसा बोलना ही तो दूसरे लोगों के लिए शायद पसंद नहीं आएगा, मगर उनके जैसा सज्जन और सरल और थरो जेंटलमैन आदमी नहीं है, और बोलने में और वर्तन में उनके जैसा कोई सीधा साधा आदमी भी नहीं है। और उनको अधिवेशन काल कार्य में उनको सस्पेंड कर दिया, निलंबन हुआ है उनका। वो मुद्दा अभी चल रहा है क्योंकि राष्ट्रवादी के लोग अभी बाहर खड़े हैं और उधर ये चल रहा है। अभी और एक बात हुई है अभी कि हम जब तक बात कर रहे हैं उसमें अभी अपना टीवी चालू ही रहता है, उसमें ऐसा है कि हाईकोर्ट ने नागपुर खंडपीठ ने शिंदे साहब के खिलाफ कल जो बवाल मचा था वो नीट के ज़मीन के बारे में, उसमें उनको रिलीफ दे दिए। अब भी आ रहा है ये मतलब 3 मिनट पहले वो नहीं था, अभी आ रहा है कि नागपूर खंडपीठाचा एकनाथ शिंदे यांना दिलासा, मतलब वो मामला उस तरीके से एक तरह से ख़त्म हो रहा है। जो जिसके लिए 2 दिन बहुत शोर मचाया गया, एकनाथ शिंदे का राजीनामा लोगों ने मांग रहा था सब, तब तक ये एसआईटी का मामला फडणवीस की तरफ से आया, दिशा सालियन वाला। और एक तो सीबीआई इंक्वायरी तो इसकी हो चुकी है अपने सुशांत सिंह राजपूत की। सर, अभी मैं मेरी अंदाज़ नहीं शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, और ये जानकारी भी ऐसे लोगों से मुझे मिली है कि जो ये पूरे घटनाक्रम से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। अभी अगर मैं उनका नाम बताऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो इनका साइड लेंगे ही, इसके लिए मैंने नाम बता रहा हूँ। मगर मैंने उनके ओर से वो सुनने के बाद मैंने कुछ पुलिस ऑफिसरों से भी बात की, तो एक बात तो ये मैं आपको एक सच जो मुझे मालूम है। सर, कैसे है कि मैं सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, हम गीता पे हाथ रख के प्रतिज्ञा लेते हैं, मगर जो सच मुझे मालूम है वो सच ही होगा, इसकी क्या गारंटी होती है? नहीं सर, कैसे है कि अभी गोधरा कांड में मोदी और शाह
इनके खिलाफ कितने सच उजागर हुए और सत्ता पलट हुआ, फिर कितने सच उजागर हुए। यस। और वो बराबर जो पहले सच लग रहे थे वो बाद में नहीं निकले। अपनी ये प्रज्ञा सिंह मालेगांव बॉम्ब स्फोट, उसने सर देखो सच की व्याख्या करना कितना मुश्किल हो जाता है सर। मालेगांव का बॉम्ब स्फोट जब हुआ तो NIA ने 10 मुस्लिम लड़कों को पकड़ लिया। जी उन सबको इतना मारा कि सबने गुनाह कबूल कर दिया। सर ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड पे है सब। उन्होंने 10 के 10 लोगों ने कबूल किया कि हमने बॉम्ब स्फोट किया। बाद में सुशील कुमार शिंदे बने देश के गृह मंत्री और उन्होंने एक मुद्दा सोनिया गांधी के कहने से आगे बढ़ाया कि हिंदू दहशतवाद नाम की और एक चीज़ है जिसमें हिंदू दहशतवादी पैदा हुए हैं, वो भी इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। और मालेगांव में उनका नाम डाल दिया। और मालेगांव बॉम्ब स्फोट जो हुआ वो मुस्लिम युवकों ने नहीं, प्रज्ञा सिंह, कैप्टन पुरोहित और इनकी गैंग ने किया। जी। अभी ये 10 लोगों को पकड़ा, उनसे मार मार के कबूल करवाया, वो बेचारे कबूल कर गए कि हाँ उसकी शिक्षा भी वो फांसी तक हो सकती है, ये भी मामला दिख रहा था। फिर भी उनके सामने ऐसे मरो नहीं तो ऐसे मरो, तो उन्होंने कबूल कर लिया। फिर प्रज्ञा सिंह को पकड़ा, उसका भी इतना छलावा किया गया, वो कैसे बची जिंदा यही समझ में नहीं आता है। जी। इतना उसको हाल किया उसका। पुरोहित को भी बहुत तकलीफ दी, बहुत बोले तो एक ह्यूमन, मतलब हम लोग वो अफ़गानिस्तान वगैरह में जैसे सुनते हैं या अरब कंट्रीज़ में जिस तरह से कि भाई टॉर्चर 3rd डिग्री वगैरह नहीं, ये 5th डिग्री 6th डिग्री तक जाके उनको ये किया और वो लड़ते रहे, उनको ये किया। और ऐसा हुआ कि कोर्ट में प्रॉब्लम ऐसा हुआ, कोर्ट ने बोला कि आपने हमारे ये 10 जो लड़के हैं इनके ऊपर आपने तो चार्जशीट भी लगा दी, उन्होंने कबूल भी कर लिया। अभी कोर्ट ऑलमोस्ट उनको सज़ा देने वाली है, तब आप बोल रहे हैं इनका ये इनोसेंट है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। ये लोग हैं पुरोहित, प्रज्ञा सिंह और कोई है, इन लोगों ने किया था और उन्होंने भी कबूल किया है। तो कोर्ट पजल बोला कि ये सच क्या है भाई, इनको भी आप बोलते हैं कि इन्होंने किया, ये भी बोल रहे हैं, और तुम्हारे केंद्रीय गृह मंत्री बोलते हैं कि हिंदू दहशतवाद का ये पुरावा है। मतलब उनको सिद्ध करना था कि ये हिंदू दहशतवाद है करके ये प्रज्ञा सिंह पुरोहित फंस गए उसमें, मुझे फंसा दिए गए। जब तक इनको मुस्लिम दहशतवाद का ये मुद्दा चलाना था तब तक वो 10 फंस गए। अभी देखो इनको भी इतना मारा, ये किया कि उनको भी कबूल करने तक लाया, बाद में वो मुकर गए। इनको भी ये किया। कोर्ट के सामने सच क्या है इसके बारे में संभ्रम पैदा हुआ। सर इस मामले में अरे ये सर अभी मुक्ता टिळक करके पूना में भाजपा की आमदार थी और बहुत अच्छा काम करती थी। टिळक फैमिली जो है, लोकमान्य टिळक इनकी, उनमें से वो थी। उसको कैंसर हो गया था, अभी उसका निधन हो गया। उसको हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। और बहुत बुद्धिमान और विवेकशील वक्ता थी, कार्यकर्ता थी। बहुत बुरा हुआ। तो हम हमारे विषय पर वापस आते हैं। तो सच जी, उसमें सर ऐसा है कि सच के बारे में गारंटी देना आजकल इतना मुश्किल हुआ है कि तुम्हारा सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी वजह से चुनाव जीते जी मोदी और शाह, उसका भी सबूत मांग रहे हैं। उसका सबूत मांग रहे हैं, वो बात अलग है। मगर पाकिस्तान बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। उनका सच एक और अलग है। अभी यूक्रेन और रशिया इनका युद्ध चल रहा है। यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है, जबकि लोगों को लगता था 4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन नहीं चलेगा, 2 दिन भी नहीं चलेगा। अभी तक 1 साल होने को आया, फिर भी चालू है। ओवर गया सर। और यूक्रेन बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और सच कहाँ है पता नहीं चल रहा है। रशिया उनके ऊपर इतनी बमबारी कर रहा है, इतने शहर नष्ट कर रहा है, ये कर रहा है। फिर भी सर मैं यूक्रेन का परसों एक वीडियो देखा, उसमें गाड़ियाँ चल रही थी, बस चल रहे थे, लोग ऑफिस जा रहे थे, कारखाना जा रहे थे। बीच बीच में बॉम्ब का ये चालू हो जाता था तो बाजू में यहाँ वहाँ बंकर में छिप जाते थे, फिर बाहर आके अपने ऑफिस में और इसमें काम करने लगते थे। इतने दहशत में काम कर रहे हैं। अरे अभी क्या सच क्या है
कि रशिया जीत रहा है या ये जीत रहा है। सर बीच बीच में अपने यहाँ ये आ जाती है कि उत्तर कोरिया का वो जो चांग चुंग चुंग है वो मर गया, इतने दिनों से नहीं दिखा दिया, मर गया। फिर एक दिन वो आ जाता है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं उतना ही उन्मत्त हूँ। फिर एक दिन बात में आ जाती है कि पुतिन तो मर गया, उसके बारे में तो कितना तकलीफ, मतलब उसका कैसे मृत्यु हुआ ये वो भी आता है। फिर एक दिन वो भी अपेयर होता है। चीन के वो जिन चियांग को है उनके बारे में भी आता है कि पिछले 1 महीने से नहीं दिखे तो मर गए, मरने की भी पूरी जानकारी देते हैं। फिर वो आ जाते हैं, है कि नहीं। तो आजकल ऐसा हो गया है कि सच क्या है, सच का कोई गारंटी नहीं, सच का कोई गारंटी देना मुश्किल हो गया, क्योंकि कल का सच आज का सच होता नहीं है। सर एक बड़ी बात लिख लो, बिल्कुल बड़ी बात लिख लो, कल का सच आज का सच नहीं होता है, क्योंकि सच की सापेक्षता अब सरकारों की दृष्टिकोण, सरकारों का एटीट्यूड, यस, और कौन साथ में कौन विरोध में है इसके ऊपर निर्भर होती है। अभी संजय राउत को पकड़ा, ईडी ने चार्जशीट, मतलब चार्जशीट नहीं किया था, आरोप लगाए कि पथरावाला चाल में ये दोषी हैं जी। उनको जामीन नहीं मिला, अंदर गए, 102 दिन रहे, 3 बार जामीन का अर्ज किया, नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला आपके खिलाफ तो इतने सबूत हैं, आप कैसे जामीन मांग सकते हैं, नहीं देंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुआ, कोई पॉलिटिकल जिसको हम बोलते हैं समझौता हुआ जी, पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ। ज़्यादा प्रश्न मत पूछो, मैं भी ऑकवर्ड हो जाता हूँ सर, क्या है ना, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात होती है। और कोर्ट में ईडी ने जब अपनी केस प्रेजेंट की तो उस तरह से की कि जज ने ईडी को बोला, अरे आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है संजय राउत के खिलाफ, एक सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर दिखा के उनको फंसा रहे, उनको जेल में बंदी कर रहे, ये गैरकानूनी है जी। कोर्ट, ईडी, संजय राउत, वही 3 बार जामीन क्यों नकारा फिर उस कोर्ट ने? उस कोर्ट को ईडी ने जो बताया वो पहले दिन पटा, दूसरी बार भी उनको कन्विंस हुए कि हाँ इसको मत दो, इसमें मत दो, तीसरी बार भी हुए, और चौथी बार बोलते कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से ना आपने संजय को अंदर रखा है, छोड़ दो इसको। इसका मतलब क्या, ये सच क्या है फिर? संजय दोषी था करके 3 बार उसका जामीन ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या वो दोषी नहीं है करके उसको छोड़ दिया? सच कहाँ है, सत्य कहाँ है? सर आज की तारीख में ऐसा बोला जाता है कि युद्ध में जी, पहिला विक्टिम बळी हा सत्याचा जातो। ट्रूथ इज ऑलवेज मर्डर फर्स्ट इन एनी वॉर। तो अभी पॉलिटिकल वॉर में भी ऐसा हो गया कि सच, सत्य, ट्रूथ ये पहला बलि हो जाता है, बाद में कुछ न कुछ अलग होता है। अर्नब का उदाहरण लीजिए सर, उसके स्टाफ के 200-500 लोगों पे केसेस किए और वो भी एकदम सीरियस, है कि नहीं जी, और बाद में वो छूट गया। तो इस समय जो ज़्यादा क्राइम, सब पॉलिटिकली क्राइम जब चल रहे हैं सर देखो सच ढूंढा कैसे, सर ये बोलना ज़रूरी है आज जी, क्योंकि अभी आदित्य के ऊपर जो आरोप आज एयू मतलब आदित्य करके ही हुआ है सब ये। सर उसके पहले अपने को सोचना चाहिए कि सच जो होता है वो कहाँ होता है और वो कैसे दिखाया जाता है, कैसे अब और आएगा, कैसे उसको बिलीव किया जाए, छुपाते हैं या दिखाते हैं। उसी सत्य को एक तरफ से कैसे सत्य वो ये दिखाते, विलन किसी को दिखाते, नायक खलनायक, नायक खलनायक। सर ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि अनिल देशमुख जी, जो 1.5 साल से अंदर है, उसके खिलाफ पत्र लिखा परमवीर सिंह है। किसने? परमवीर सिंह। वो कहाँ है? वो जेल में नहीं, बाहर है सर पहले दिन से। जिसने पत्र लिखा और ये किया उसके ऊपर वाजे ने ये आरोप किया कि मुझे 100 करोड़ की बात जो है वो परमवीर सिंह ने बताई। परमवीर सिंह को ना अरेस्ट हुई ना उसका कोई इंक्वायरी चला, वो तो उधर चंडीगढ़ में जाके आराम से बैठ गए। उसके लेटर के कारण 1.5 साल से अंदर है ये।
अनिल देशमुख। और अभी बेल होने के बाद भी नहीं, बेल वो तो और है, ईडी ने और अभी सीबीआई ईडी है जो है कर रहे हैं, उन्होंने अभी बोला कि ये तुम्हारा वाजे के बोलने के सिवाय और परमवीर सिंह के लेटर के सिवाय हमारे पास कुछ पुरावा नहीं है। वही ये दो ही चीज़ें हैं। और वाजे इतना बड़ा आदमी है, इतना चारित्र्य संपन्न आदमी है, उसने तो मर्डर किया, उसके लिए भी वो अंदर है और उसके ऊपर केस चल रही है और वो माफ़ी का साक्षीदार किया है उसको, और उसकी वजह से 1.5 साल से एक अनिल देशमुख जैसा आदमी अंदर है, होम मिनिस्टर था, अंदर है। और उसके खिलाफ अभी ये बोल रहे कि यही दो था लेटर, और इसने तो परमवीर सिंह ने बोल दिया कि वो लेटर तो मैंने ऐसा ही लिख दिया था, इसका आया तो मैंने लिख दिया। मैंने एक को पूछा, कह रहे है खरे का, तो बोला आंसू शकेल, तो मैंने ऐसा ही लिखा था कि ये हो सकता है इंक्वायरी करो। आपने उसको पकड़ लिया, मेरा कहा तो उसमें ये है रोल है, मगर 1.5 साल रहा ना वो अंदर जी। अभी वो बाहर निकलेगा और उस समय अगर ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई इसके खिलाफ तो एक लेटर, वो भी वो आदमी बोलता है मैंने लिखा ही नहीं, या लिखा है तो गलत फहमी से लिखा है, किसी के सुनने से लिखा, तो सच क्या होता है, क्या सच होता है? सर, सच की व्याख्या सरकार बदले तो बदलती है जी, अधिकारी बदले तो बदलती है, और यहाँ तो ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पॉलिटिकल है। इस मामले में अब सच क्या है जी, ये मैं बताऊं तो भी आपको मुझे यही बोलना पड़ेगा कि भाई अनिल जी, आप सच बोल रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं जी, मगर ये सच आपका सच है, मालूम नहीं सच है कि नहीं। बिल्कुल, आपने आपका जो सच मालूमात में वो बताया, सच्चाई पर से भरोसा अब उठ ही गया है एकदम सर, सच्चाई पर से राजनीति इससे उठ गया है जी। सर, अभी मुझे जो पता चला था वो भी बता देता हूँ कि दिशा सालियन जिस पार्टी में, मैं सुशांत का नहीं आज बात कर रहा हूँ सर, सुशांत के बारे में भी मुझे कुछ थोड़ी अलग जानकारी कभी करेंगे, मगर दिशा सालियन के पार्टी में ऐसा है, जो पार्टी में गई थी ना सर, तो उसके सर एक 8-10 क्लोज टू हार्ट फ्रेंड थे, सब उसके दिल से चाहने वाले मित्र परिवार के लोग थे। और वहाँ पे शुरू में एक वीआईपी आया था, क्योंकि लाल बत्ती वाली गाड़ी वहाँ पे आई थी, वो क्लोज सर्किट टीवी में दिखी थी। सर ये बोल रहे हैं ना क्लोज सर्किट टीवी नष्ट किया, वो क्या, वो सब है अभी जी। क्लोज सर्किट टीवी उस समय सर पेपर वाले कुछ भी छापते, उन्होंने बताया कि वो क्लोज सर्किट टीवी ही ना ऐसा हुआ जी, वाजे ने उठा के नष्ट कर दिया जी। सर वो क्लोज सर्किट टीवी के ये है, उसमें कोई आदमी नहीं दिखाई देता है, एक गाड़ी आती है और गाड़ी आधा घंटे के बाद निकल जाती है। तो उसका वर्जन जो मुझे मिला सच के रूप में, उसमें ऐसा था कि वो पार्टी में आदित्य ठाकरे गए थे पार्टी में। सुनो एक एक शब्द ध्यान से सुनो, पार्टी में गए थे, पार्टी में गए थे, थोड़ा टाइम उन्होंने गप्पा टप्पा की, फिर वो गाय बोले कि मुझे कहीं जाना है, तो वो गाड़ी में बैठे निकल गए। उसके बाद वो जो क्लोज सर्किट टीवी में सर गाड़ी आती है, एक 20 मिनट का समय दिया है उसमें, वो निकल जाती है। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद दिशा सालियन खिड़की में बैठती है, दारू पीते पीते, वो भी पीती है, ज़बरदस्त पीती है, बाकी भी लोग पीते हैं, आदित्य पीता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आदित्य दारू नहीं पीता है जी। आदित्य वाइन लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, दारू नहीं पीता है, जिसको हार्ड ड्रिंक बोलते हैं वो नहीं लेता है। तो वो तो चला गया था सर 20 मिनट में, 2.5 घंटे के बाद ये पूरी टुन्न हो गई थी। और आपको दिव्या भारती याद है सर? बिल्कुल, दिव्या भारती मिला भी था। हाँ, दिव्या भारती सर, दिव्या भारती जब मर गई तब भी उसका अभी भी सस्पेंस है। हाँ नहीं, वो उसका जो हस्बैंड था मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी था, नडियाड वाला साजिद नडियाड वाला, उसका मर्डर का उसके ऊपर मीडिया में आया, मगर बाद में ये सिद्ध हो गया कि साजिद नडियाड वाला उस समय क्लोज सर्किट टीवी के हिसाब से बेडरूम में था, और ये सर्किट सर उसमें नहीं था, नहीं मतलब उनके घर का ही, हाँ, और वो उसमें था, और वो गिर गई। उस समय वो खिड़की में बैठ के दारू पी रहे थे, दारू पीते पीते उसका तोल गया और वो मर गई। कौन? दिव्या भारती, यस, उसकी बात कर रहा हूँ। इसका भी ऐसा ही है कि वो दारू पीते पीते बैठी थी सर, दारू पी के, अरे ज़मीन पर आदमी गिरता है,
वो तो टुन्न हो गई थी, तो वहाँ से गिरी और मर गई, बराबर है जी। तो अभी वो मृत्यु का और इनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं आदित्य का। आप उसको उसमें एक्यूज़ करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से SIT बिठाइए, हाँ बैठने दो, कोई बात जांच होनी भी चाहिए, जांच होनी भी चाहिए, चलो जांच करो। जानकारी मगर अगर सही जानकारी सामने मगर अगर वो मालेगांव बॉम्ब स्फोट जैसा अगर SIT ने किया नहीं, या NIA वो वगैरह करते हैं वैसे कि अभी इसको करार ही करना है दोषी, उस तरह से ही सब प्लानिंग करेंगे तो इसको आदित्य को अरेस्ट हो सकती है, सस्पेंड क्या इसके संशय के तौर पे सस्पेक्टेड करके कि भाई उसमें इसका हाथ है, चलो उठाओ तो सही। आजकल क्या कर रहे पुलिस है, उठा के अंदर डाल दो, पॉलिटिकल शांति हो जाएगी, बाद में देखेंगे, बाद में कोर्ट देखेगा। अभी संजय को भी उठा के अंदर डाला, 102 दिन अंदर रखा, तो संजय को मैसेज दिया था एक ने कि भाई बाद में छूट के आओगे, तुम इतना बवाल क्यों मचा रहे हो। उसमें ऊपर से हमको बहुत इंस्ट्रक्शन थे, दबाव था कि भाई यही बात करता है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की जो नई सरकार है उसका ये बिगड़ रहा है, तो उठाओ उसको। करके उठाया आपको, आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको छोड़ेंगे भी। जी सर, एक संजय को मालूम था कि वो 2 साल नहीं रहेगा। मैंने जब 1.5-2 साल रहने की बात की तो उसका भाई जो है सुनील, वो मुझसे बोला कि सर आप बोलते समय ज़रा थोड़ा काळजी कीजिए, आप जो विधान करते हैं वो उनके विश्व प्रवक्ता के प्रवक्ता करके आपकी ओर देखा जाता है। तो वो बोला कि इतना लंबा वो रहेंगे नहीं, वो 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, ऐसा उसने बोला। मैं बोला क्यों? वो बोला ये मत पूछो, अभी इसके ऊपर में आप कुछ बोलेंगे तो फिर वो बाहर आना उनका मुश्किल हो जाएगी। चलो ठीक है। अभी सैलियन और सुभाष, ये तुम्हारा सुशांत सिंह, ये दोनों के बारे में CBI की रिपोर्ट आए हुए, CBI की रिपोर्ट आए हुए हैं। आप अभी SIT बिठा रहे हैं। भाई CBI केंद्र सरकार की ये है, उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट दी है दिशा के बारे में भी और सुशांत के बारे में भी। सरकार को इतना ही करना है कि CBI की रिपोर्ट का ऊपर का वो ढक्कन खोलना और बता देना कि ये रिपोर्ट है। अब इसको आप फिर से जांच करो। नहीं, ये जांच आप SIT ये अलग है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। CBI से दिल्ली की थी जी, वो सेंट्रल एजेंसी थी। वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में CBI का रिपोर्ट खुल गया है अभी, और उसने आत्महत्या की, ऐसा CBI का रिपोर्ट आ गया है। उसने उसको मारा नहीं गया, ये CBI की रिपोर्ट। दिशा सैलियन की रिपोर्ट उन्होंने जानबूझकर, दिल्ली ने, इतने दिन तो इनकी सरकार थी, 4-5 महीने पहले इनकी, ये बार बार बोलते कि CBI की इसकी जो रिपोर्ट है दिशा सैलियन वो खोल दो। CBI की रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि दिशा सैलियन के इसमें AU के बारे में कुछ नहीं, आदित्य का संबंध नहीं है, ऐसा क्लियर कट लिखा है। तो वो रिपोर्ट जाहिर करने से आदित्य को रिलीफ मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध होगा। इसलिए CBI की रिपोर्ट, CBI आपने ही अपॉइंट की दिल्ली से, आपने ही जांच की दिशा सैलियन की, उससे जो आया वो आप डिक्लेयर नहीं करते और एक SIT बिठा देते हैं, ये पॉलिटिक्स है। तो पहले एक काम करो ना कि भाई CBI का रिपोर्ट तो डिक्लेयर करो, भले आपके हित में नहीं है जी, क्योंकि उसमें क्लीन चिट है आदित्य को। CBI रिपोर्ट में क्लीन चिट है करके तो सर ओपन नहीं कर रहे। CBI वाले भी कम हरामी नहीं है और सरकार भी चालू है। मैटर पूरा ड्रग एंगल्स में खेल दिया पूरा। नहीं, ड्रग एंगल वगैरह तो है ही उसको, मगर ये बात है कि उसमें अभी 2 गुट देखो, ये उसके आदित्य ठाकरे जी नार्को टेस्ट करा। सर कैसे ना, अभी दोनों पार्टीज क्या कर रही है ना, एक कोई बड़ा इशू आता है और इसमें वो पार्टी मुसीबत में आती है तो वो दूसरे पार्टी का और एक बड़ा इशू निकालते हैं। कल ये भूखंड का इशू आया तो इन्होंने आज आदित्य का निकाला, परसों कोश्यारी का चल रहा था तो सीमा विवाद खड़ा किया। ये अभी अलग से एक नया तरीका पॉलिटिक्स में आ रहा है जिसका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये रहेगा। अभी संजय राउत बोल रहा है कि शेवाड़न से आरोप नीचपना। सर ऐसा कुछ नीच उच्च नहीं होता, क्योंकि इनके ज़माने में भी सर नारायण राणे जैसे केंद्रीय मंत्री को इन्होंने अंदर डाला जी, और वो भी किस लिए, मी जर तिथे असतो तर एक कानशिलात लगावली असती। आता कानशिलात लगावली असती असं म्हणण्याबरोबर तुम्ही त्याला जेलमध्ये टाकता केंद्रीय मंत्र्याला,
त्यांच्या मुलाला 3 दिवस आत ठेवतात, 3 का 4 दिवस. और उससे बड़ी बात ये हो रही है कि निर्लज्ज शब्द यूज़ किया करके उनको सस्पेंड किया. तो आप बोलते हैं निर्लज्ज शब्द के लिए इनकी बड़ी शिक्षा दे रहे. भाई उसने कानशिलात मारण्याची बात केली, यानी निर्लज्ज बोलला सभापतींना, अध्यक्षांना विधानसभेच्या. तो बोलने की बात है, तो उन्होंने अपनी तरफ से किया, इन्होंने अपनी तरफ से किया. सर ये सूड का दमन चक्र है, इसमें दोनों पिस जाएंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सत्य जी. तो हम चर्चा कर रहे थे कि बहुचर्चित सुसाइड केस का जो दिशा सालियन और सुशांत, और आपको दोनों वर्जन मिल गए, एक इनका मिल गया, एक मेरा मिल गया. जी, तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि ये मामला जो है महाराष्ट्र विधानसभा में काफ़ी शोरगुल मचा रहा है, शोरगुल के ऊपर उठा हुआ है और इसमें जो है राजनीति पूरी तरह से हावी है. अब इसका परिणाम क्या होता है, अब SIT की रिपोर्ट से सामने आएगी, क्या सामने आएगी, तो हम आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे. लेकिन सर SIT रिपोर्ट भी है, इतनी लंबी खींचेंगे और उसके पहले ही उसको उठा के अंदर भी डाल देंगे, इसका भी कोई नहीं. और ये अभी ये बात जो है ना, पूजा चौहान जो संजय राठौड़ मंत्री है, उसकी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, उसने सुसाइड की, तो अब ये बोल रहे उसका भी करो SIT, और तब तक इसको राजीनामा देने को बोलो. मगर उसका सर ऑलरेडी पुलिस ने क्लियरेंस दिया है. एक दूसरी बात यह है कि पुलिस ने ये दिया है कि वो उसने खुदकुशी की और उसके खुदकुशी से इसका संबंध नहीं. ये रिपोर्ट आ गया है, मगर अभी रिपोर्ट आने के बाद नई सरकार आती है तो वो मानती नहीं है या मानती है जी. बड़ी बुरी बात है सर. कब अपना दरवाज़ा कोई खटखटाएगा, हम भी इतना बेबाक बोलते हैं, कभी भी कोई दरवाज़ा खटखटाएगा और बोलाएगा अनिल नहीं आप अर्नब हो, चलो आपका भी अर्नब हो सकता है कभी भी. तो हम तो यही चाहेंगे कि अधिवेशन में जो है आम मुद्दे उठाए जाएं, न कि ये राजनीतिक क्रिमिनल केसेस को उठा के फिर से उसमें विवाद पे विवाद. तथ्य है तो उठाओ, तथ्य है तो उठाओ, मगर पॉलिटिकल वेंडेटा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके सब बदनाम हो रहे. समय को जो है नष्ट न किया जाए, अधिवेशन के समय को नष्ट न किया जाए और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाया जाए. तो हमारे खबर को आगे देखने के लिए हमारे लगातार बने रहिए हमारे साथ में मुद्दा भारत का में. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.